ताजिरों, सनतकारों, तालिब इल्मों, नौजवानों, प्रोफेशनल अफराद, उनकी उम्मीद इस धरने से जुड़ गई है। हम इस उम्मीद को नहीं तोड़ सकते। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अपना और अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेंगे और उसके बगैर ये धरना खत्म नहीं होगा। अगर किसी ने ये समझा हुआ है कि हम 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद कोई ऐसी जालसाजी नुमाइशी इक़दामात कर लिए जाएंगे और हम चले जाएंगे, मैं हुकूमत से वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस खाम ख्याली में ना रहें। हम आ गए हैं और रोज़ की बुनियाद पर यहाँ बैठकर हिकमत अमली तरतीब देंगे। यहाँ से इंशाअल्लाह जाएंगे नहीं, बल्कि आप देखें कि इस शदीद गर्मी में जब इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं तो अभी तो काफिलों की आमद का सिलसिला मजीद शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहा तो ये धरना एक इनकलाब और तारीखी इनकलाब में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा एक ही रास्ता हुकूमत के पास, IPPs के हवाले से ये तय करो कि जिनके मुआहदे मुकम्मल हो गए खत्म, फिर ये तय करो कि जिनके साथ इजाफी तौर पर अब कैपेसिटी चार्जेस नाजायज तरीके से दे रहे हैं उनको खत्म किया जाए, और फिर जो तरीके से प्लांट चला रहे हैं वो IPPs जो वाकई कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनके साथ रीनिगोशिएट किया जाए। जिस प्लांट की लागत जितनी थी उससे 10 गुना प्रॉफिट ज्यादा ले चुके हैं, अब उनको भी जो ठीक तरीके से चला रहे हैं रीनिगोशिएट करना चाहिए। लेकिन जिनकी जालसाजी है फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि एक एक चीज को देखा जाए, मुआहदा क्या था, असल में क्या है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो लोग भी हुकूमत की ताकत से इस पूरे धंधे में इन्वॉल्व हैं उनके लिए सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, इसमें हमारा कोई मफाद नहीं है, मुल्क का मफाद है। दूसरी बात यह है, हम बिजली की कीमत कम करना चाहते हैं, इसलिए कि अब लोगों के बस में नहीं रहा। अब लोग बहुत परेशान हैं, गरीब तो है ही परेशान, मिडिल क्लास कहाँ जाए, मुतवस्सित तबका कहाँ जाए, सफेद पोश तबका किससे मांगे, किसके आगे हाथ फैलाता रहे। जिसके आगे हाथ फैला रहा है, अब तो वो सनतकार भी कहते हैं कि हम भी बिल देने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हो रहा है कि इंडस्ट्री के लोग अपने बिलों को डेफर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, किस्तें बनवाते हैं। मैं फैसलाबाद गया, पिशावर गया, लाहौर गया, कराची गया, इस्लामाबाद गया, पिंडी, यहाँ के ताजरों से पिछले 1 हफ्ते में मुलाकात की, यहाँ के सनतकारों से मुलाकात की, और उन्होंने अपना दुखड़ा ये सुनाया कि बहुत बस हो गई है, अब फैक्ट्रियां हमसे नहीं चलाई जा रही। जालिमों, एक फैक्ट्री बंद होती है, हजारों लोगों का रोजगार खत्म होता है। तुम मुल्क में क्या फसाद करवाना चाहते हो, इंतशार पैदा करना चाहते हो। लिहाजा हम इस मुल्क को अनारकी के लिए नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक पुरअमन सियासी मुजाहिमत करेंगे और लोगों की आवाज बनेंगे। मेरे नौजवानों को के अंदर बहुत जज्बा है, और ये सारे लोग ये कहते हैं कि हमें डी चौक जाना चाहिए। लेकिन हमने फैसला क्या किया, हमने फैसला ये किया कि जब इन्होंने हमारा धरना रोका तो हमने उसको 3 बड़े धरनों में तब्दील किया। हम चाहते तो डी चौक पहुंचते और ये रोक नहीं सकते थे, लेकिन क्या होना था, ये फसाद करते, ये पुलिस को हमारे सामने करते, और इसके नतीजे में ये इस धरने को भी सबूताज करते और इस इशू को भी डिफ्यूज करते, और इसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई उम्मीद की किरण पैदा नहीं होती। हमने जो फैसला किया है उसके नतीजे में जो रास्ता हमने इख्तियार किया है, इंशाअल्लाह अब हम यहाँ बैठकर अपनी कौम से बात करेंगे, अपने नौजवानों से बात करेंगे, और एक दबाव है जो बढ़ता चला जाएगा। और अगर हुकूमत ये समझ रही है कि ये यहाँ पर मरी रोड पे धरना होता रहेगा तो ये इसकी खाम ख्याली है। अगर ये मुज़ाकरात को सही ट्रैक पे नहीं डालेंगे, अगर ये प्रॉपर कमेटी बनाकर और उसके बाद जेन्युइन तरीके से बिजली के बिल कम नहीं करेंगे, और ये जो इतनी लेवी लगाई हुई है उसको कम नहीं करेंगे, और तनख्वाहदार लोगों के स्लेब को खत्म नहीं करेंगे जो इन्होंने इस बजट में डाला है। जायज मुतालबात है हमारे, नाजायज कोई मुतालबा नहीं है। हम भी हालात को जानते हैं, हम भी मुल्क की मईशत से वाकिफ हैं। इनको क्या पता है जो IMF कह देता है पढ़ के सुना देते हैं। हम बताएंगे कि किस तरह से ये मसला हल हो सकता है। हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, लेकिन अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया और तनख्वाहदार तबके पे जो स्लेब लगाया है उस स्लेब को वापस नहीं लिया, तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा, पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा। एक एक फर्द के दिल की आवाज ये धरना है।
लोगों ने उम्मीद लगा ली है, लोगों ने उम्मीद लगा ली है पूरे पाकिस्तान में। मैं इनकी उम्मीदें नहीं तोड़ सकता, मेरी टीम ये काम नहीं कर सकती कि हम जाकर बस घर बैठ जाएं, फिर लोग मायूस हो जाएंगे, फिर अनारकी होगी। हम इस अनारकी को नहीं फैलाना चाहते। हमें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है, अल्लाह के करम से हम यहाँ पर आकर बैठे हैं। उसने हमें तौफीक दी है तो हम यहाँ पर आए हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। इसलिए हम इंशाअल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। हम ये बात कहना चाहते हैं कि इन सनतों को चलने दो। इसके ऊपर जो उन्होंने एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाई है ख़त्म करो, और ये जो उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के तौर पर एक फिक्स रेट लगा दिया है वो भी ख़त्म किया जाए। बिजली के बिलों से टैक्स का पूरा धंधा ख़त्म करो, ऑल्टरनेट दो, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, अपनी मराहत कम करो, अपने पेट्रोल ख़त्म करो फ्री, अपनी बिजली फ्री ख़त्म करो, बैलेंस हो जाएगा। मिडिल क्लास और गरीब को फ़ायदा पहुंचेगा। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होने लगेगी कि तुम्हें भी पता चलेगा बिल कैसे आता है। ये अब तक तो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को पता चलता है, सनतकार को, ताजिर को पता चलता है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर ये कहना कि हम ताजिरों को नेट में लाना चाहते हैं, नेट में लाने के लिए हम भी तैयार, ताजिर भी तैयार। एतमाद करते हैं जमात इस्लामी पे, कोई जायज टैक्स होगा ताजिर उसे कबूल करेंगे। लेकिन आप इस तरह डंडे से हाँकेंगे कि किसी भी आप जो है वो मार्केट के अंदर किसी दुकान के ऊपर किसी पे 60,000 महाना, किसी पे 40,000 महाना लगा देंगे और FBR को एक नया धंधा दे देंगे करप्शन का, ये नहीं माना जाएगा। लिहाजा ताजिरों, सनतकारों, तालिब इल्मों, नौजवानों, प्रोफेशनल अफराद, उनकी उम्मीद इस धरने से जुड़ गई है। हम इस उम्मीद को नहीं तोड़ सकते, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और पूरी तैयारी से आए हैं। लोग मजीद आएंगे इंशाअल्लाह ताला।